अगर बात करें, बॉश, सीमेंस जैसी कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए, लेकिन कल कैश की एक लंबी लिस्ट थी। आज भी कई सारे नंबर्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। 10 नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। नतीजे कैसे रहे, आइए समझ लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ शरद आप जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं रिजल्ट्स का एक्शन कहाँ दिखा? गुड मॉर्निंग मानजी। तो आपने ठीक कहा, कैपिटल गुड्स और आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो थीम चल रहा है उसमें जो है बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिल रहे हैं। सीमेंस के आंकड़ों की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं। रेवेन्यू लगभग 50% का ग्रोथ आया है और मार्जिन्स में भी सरप्राइजिंगली एक अच्छा बीट देखने मिला है एनालिस्ट एस्टिमेट से। और एक बड़ी ऑर्डर आई थी मोबिलिटी बिजनेस में, इसके कारण जो है शानदार नतीजे आपको सीमेंट्स में देखने मिले हैं। यही मोमेंटम जो है थर्मैक्स में भी देखने मिला है। नंबर्स जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं, बीट हुई है। रेवेन्यू लगभग 57% का ग्रोथ आया है। हालांकि एबिडा मार्जिन्स लगभग सपाट रहे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो है मोमेंटम, और ऑफ कोर्स कहेंगे कि जो जून के जो डेटा भी आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के, इंजीनियरिंग की, वो भी जो है मल्टी क्वार्टर हाइज, मल्टी मंथ हाइज पे आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस स्पेस को आप जरूर ट्रैक करिएगा। इन दिस टावर्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे सिक्वेंशियली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू भी लगभग 3% गिरा है। मार्जिन्स में जो है सबसे ज़्यादा दबाव देखने मिला है, क्योंकि टेनेसी एडिशंस जो होती है, जो क्लाइंट्स होते हैं वो कम हुए हैं और प्रोविजन भी 1230 करोड़ का लिया गया है। और एनर्जी स्प्रेड जो होती है, एक ऑपरेशनल पैरामीटर जो ट्रैक करते हैं हम लोग, वहाँ पे भी वो नेगेटिव है। अब श्याम मेटालिक्स एनर्जी के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। मार्जिन्स पे लगभग दबाव देखने मिला 800 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का, और रिपोर्टेड एबिडा में भी जो है लगभग 10% का गिरावट देखने मिला है। तोदला डेयरी के आंकड़े की बात करें तो रेवेन्यू में जो है लगभग 40% का ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन जो उनकी रॉ मटेरियल प्राइसिंग, जो मिल्क की प्रोक्योरमेंट की प्राइसेस है, उसकी बढ़त के कारण जो है आपके मार्जिन्स में जो है इम्पैक्ट पड़ा है। अदानी ग्रीन एनर्जीज के थोड़े मिले जुले नतीजे देखे हैं। रेवेन्यू लगभग 67% का ग्रोथ आया है। ऑपरेशनल कैपेसिटी में भी 65% का ग्रोथ आया है। हालांकि पैट के आंकड़े जो है थोड़े से कह सकते हैं फ्लैटिश आए हैं, लगभग 2% का गिरावट देखने मिला है। बॉश इंडिया के भी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और लगभग 45% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। और मैनेजमेंट ने भी कह दिया है कि जो उनकी जो गाइडेंस है, जो पीक रेवेन्यू होती है वो FY19 में आया था, अब इस साल जो है उस आंकड़े को वो पार कर जाएगी। तो ऑफकोर्स गाइडेंस में भी इंप्रूवमेंट आया। बॉश के स्टॉक फोकस में रखेगा। वोल्टस ऑफकोर्स सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है तो इसलिए, और लो बेस था, उसके कारण रेवेन्यू लगभग 55% का ग्रोथ देखने मिला था। हालांकि अभी भी जो आप कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के जो मार्जिन्स का इम्पैक्ट आ रहा है 2 या 3 महीने के लैग से आता है, स्पेशली जब आपके कॉपर प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव देखने मिली है। और अगर ऑपरेशनल नंबर्स की बात करें प्रॉफिट की, तो लगभग 27% का गिरावट देखने मिला है। और आखिरी स्टॉक रहेगा गति। यहाँ पे जो है रेवेन्यू लगभग 44% का ग्रोथ हुआ है और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। एब्सोल्युटली। तो कई सारे नंबर्स कल आते हुए दिखे और इसका इम्पैक्ट आज बाजार पर कैसा पड़ता है और स्टॉक्स पर क्या रिएक्शन है, इस पर नजर आएगी। शरद, इसके अलावा खबरें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, देर रात कल एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने जो है विंडफॉल टैक्स की रिव्यू की है। अब मैं 3 चीज़ बता दूं। यहाँ पे जो है विंडफॉल टैक्स क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे में बढ़ोतरी हुई है लगभग 750 रुपये प्रति टन के। और विंडफॉल टैक्स के जो एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे डीजल में जो है आप कह सकते हैं 11 रुपये से अब 5 रुपये प्रति लीटर हो गई है। और ATF जो है अब नील हो गया। पहले 4 लीटर का इसका जो था एक टाइप से विंडफॉल टैक्स दिया गया था। अगर इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो मार्जिनली पॉजिटिव रिलायंस के लिए रहेगी, लेकिन आप ONGC ले लीजिए, ऑयल इंडिया ले लीजिए, यहाँ पे मार्जिनली नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब जोमेटो का कल कॉन कॉल हुआ था तो उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पे भी हम फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है 5 चीज़ कहा गया है। सबसे पहला कहा गया है कि जो फूड डिलीवरी पे जो बिजनेस है अब कैश लूज नहीं हो रही है। एबिडा ब्रेक इवन जो आने वाली है ओवरऑल 4th क्वार्टर FY23 में। और आगे जाते हुए जो कैश बर्न होती है स्टार्टअप्स में, उसकी गाइडेंस जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन उन्होंने किया था अब वो घटा दिए है। $400 मिलियन से अब $320 मिलियन का कैश बर्न होगा। और पहले तिमाही की ग्रोथ ऑफकोर्स मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने मिली थी। और अब आगे जाते हुए जो एक अपसाइड देखने मिल सकता है टेक रेट्स को लेके, जो रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी के बीच में जो डिसीजंस होती हैं जहाँ पे टेक की रेट्स देखा जाता है। अब हम फोकस करते हैं डिफेंस स्टॉक्स पे। आप HAL ले लीजिए, BEL ले लीजिए। यहाँ पे आंकड़े आए हैं कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुआ है लगभग 12,815 करोड़ के लिए। ये जून क्वार्टर के आंकड़े हैं।
तो ऑफकोर्स जो है आपके डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रखिएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने जो है बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि जो कंपनी है नए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाली है ताकि रीस्ट्रक्चरिंग हो पाए। रीस्ट्रक्चरिंग होगी कंपनी के साथ, गति की एक एक्सप्रेस कंपनी है किंतु, और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग के थीम पे जो है ज़रूर स्टॉक को फोकस में रखिएगा। वोल्टस भी कंसिडर कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक B2B बिजनेस है वो लगभग 1190 करोड़ रुपए में बेचे। अब हम फोकस करते हैं फार्मा स्पेस में। हाल ही में पिछले 2 या 2.5 साल में जो है इंस्पेक्शंस नहीं हुए थे सबसे US FDA में और बहुत सारे प्लांट्स में, अब जो है इंस्पेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट टाइम सिप्ला ने भी हमें मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा था कि अब इंस्पेक्शन स्टार्ट होंगे, और औरबिंदो फार्मा यहाँ पे रिपोर्ट लगभग 3 ऑब्जर्वेशन आए उनका फॉर्म 483 का आंध्र प्रदेश फैसिलिटी के साथ, और ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो है डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड हैं। और आगे जाते हुए जो जुबिलेंट फार्मोवा फोकस में रहेगा, इनको भी 6 ऑब्जर्वेशन आया है US FDA का इंस्पेक्शन से रूरकी प्लांट में। अब ये फैसिलिटी जो है सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशन के लिए है और कंपनी जो है एक सबमिट करने वाली है प्लान आगे जाते हुए। अब याद रखिए जितने भी US FDA के रिपोर्ट्स आते हैं, जब तक फॉर्म 483 के ऑब्जर्वेशंस फुल्ली नहीं आ जाए तो पूरी तरह समझ में नहीं आती है कि इसका एक्चुअल क्या इम्पैक्ट होगा। पर ज़रूर ये दोनों स्टॉक्स को आप नज़र में रखिएगा। सुबेक्स स्मॉल कैप स्पेस में फोकस रहेगा। यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ उनकी AI की जो एक कह सकते हैं प्रोग्राम के साथ करार हुआ है और पार्टनरशिप रहेगी 5G प्रोडक्ट्स को लेके, तो ये ज़रूर स्टॉक फोकस में रखिएगा। हालांकि स्टॉक जो है 50% से ज़्यादा गिर चुकी है 52 वीक हाई से, फिर भी स्टॉक को जो है फोकस में रखिएगा। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम माइक्रो कैप स्टॉक है। यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से इनको लगभग 27 करोड़ का ऑर्डर आया है इंस्टॉल और कमीशन करने के लिए एक ट्रेन कोलिशन अवॉइडेंस सिस्टम को लेके। हालांकि कंपनी की मार्केट कैप 310 करोड़ की है, लेकिन अगर ऑर्डर टू मार्केट कैप रेशियो देखें तो लगभग 9% पड़ेगा। ओके शरद, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें और ढेर सारे रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट है जिस पर नजर रखनी होगी, और खासतौर से जोमेटो में उबर बीवी ब्लॉक डील में जो हिस्सा बिक्री की खबर यहाँ आती हुई दिख रही है। करीब 14% डिस्काउंट पर 48 से 54 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ब्लॉक डील होने की संभावना है। इस पर खास फोकस रखना होगा। जोमेटो पोस्ट रिजल्ट्स भी हमने देखा है, स्टॉक में मजबूती एक्शन भी नजर आ रहा है, और बड़े दिग्गज के एक्सपेक्टेशंस अगर माने तो स्टॉक में और ज्यादा मोमेंटम के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, और अब ये डील के चलते भी स्टॉक फोकस में खास तौर से रहेगा।